साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हिंदुस्तान के नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता के सपूत सोनम वांगचुक को जेल में बंद कर दिया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लद्दाख और सोनम वांगचुक के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हैं। मैंने लद्दाख के बारे में पहले भी आपको बताया है। ये भारत के बिल्कुल उत्तर का एक इलाका है। इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख की आबादी बहुत कम है और वहां सिर्फ दो बड़े शहर हैं, लेह और कारगिल। लेह में बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं, कारगिल में मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं। 2019 तक ये जो लद्दाख का इलाका है ये जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। 2019 में इसे अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी केंद्र शासित प्रदेश। साथियों, अब सोनम वांगचुक के बारे में जानते हैं। ये जो सोनम वांगचुक हैं, इनका जन्म लेह के पास ही एक गांव में हुआ था और इनके जो पिता थे उनका नाम था सोनम वांग्याल। वो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री हुआ करते थे, मिनिस्टर हुआ करते थे। ये बात 1975 की है, जब सोनम वांग्याल मिनिस्टर बने थे। उसके बाद सोनम वांगचुक लेह छोड़कर श्रीनगर आ गए थे, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, और श्रीनगर से ही सोनम वांगचुक ने बीटेक की डिग्री ली, यानी वो इंजीनियर बन गए। उसके बाद सोनम वांगचुक ने फ्रांस जाकर ग्रेनबॉल नाम की जगह पर आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। आर्किटेक्चर को हिंदी में वास्तुकला कहते हैं। जो आर्किटेक्ट लोग होते हैं, वास्तुविद होते हैं, वो इमारतों को तैयार करने का काम करते हैं, नक्शा आदि बनाते हैं। तो इस तरह सोनम वांगचुक काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियर भी हैं और आर्किटेक्ट भी हैं। सोनम वांगचुक को सामाजिक कार्यों में रुचि थी और इसके लिए उन्होंने एक NGO बनाया। NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से गैर सरकारी संस्था कहेंगे या समाज सेवी संस्था कहेंगे। उनके NGO का नाम है सिकमोल। सिकमोल का फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, यानी कि लद्दाख के छात्रों का शैक्षणिक और सांस्कृतिक आंदोलन। जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, ये मेनली युवाओं का संगठन है, छात्रों का है, और शिक्षा के क्षेत्र में, तालीम के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में, यानी संस्कृति के क्षेत्र में, तहजीब के क्षेत्र में ये सिकमोल काम करता है। और सिकमोल वहाँ स्कूल भी चलाता है लद्दाख में, और स्कूल में बच्चों को अलग किस्म की शिक्षा दी जाती है जो पारंपरिक शिक्षा से थोड़ी अलग होती है। सोनम वांगचुक ने एक और बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने आइस स्तूप यानी बर्फ के स्तूपों का निर्माण किया है। ये जो बर्फ के स्तूप होते हैं ये स्तूप के आकार के होते हैं, यानी कि पहाड़ के शेप में आप कह सकते हैं, तिकोने होते हैं। और जाड़े में क्या किया जाता है कि पानी को इन स्तूपों में जमा कर लिया जाता है, और जब गर्मी आती है तो ये स्तूप पिघलने लगते हैं, स्तूप की बर्फ पिघलती है और उससे खेतों में पानी पहुंचता है। यानी कि जो आइस स्तूप होते हैं वो एक प्रकार के आर्टिफिशियल ग्लेशियर होते हैं, हिंदी में आप उनको कृत्रिम हिमनद कह सकते हैं। तो ये काम जो सोनम वांगचुक ने किया है, लद्दाख में जगह जगह आइस स्तूप बनाए गए हैं, बर्फ के स्तूप बनाए गए हैं, और उससे लद्दाख में गर्मियों में जो पानी की समस्या होती थी उस समस्या पर बहुत हद तक काबू पाया गया है। सोनम वांगचुक एक और संस्था चलाते हैं जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख। तो ये जो संस्था है ये भी नए नए इनोवेशन करती है, नवाचार करती है, और
पर्यावरण के क्षेत्र में, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काफी अच्छे काम कर रही है। तो साथियों, सोनम वांगचुक ने बहुत सारे रचनात्मक काम किए और इसके लिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है और मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसको कहा जाता है कि वो एशिया का नोबेल पुरस्कार है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे रेमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार हर साल एशिया के लोगों को दिया जाता है। और ये पुरस्कार सोनम वांगचुक को भी मिला है। उन्होंने जो इतने सारे काम किए हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आमिर खान की फिल्म है 3 इडियट्स, उसका एक किरदार है फुनसुक वांगडू। वो जो किरदार है, वो जो कैरेक्टर है, वो सोनम वांगचुक की जिंदगी से ही प्रेरणा लेके बना है। सोनम वांगचुक पर ही वो किरदार आधारित है। तो सोनम वांगचुक लद्दाख का एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। अब ये जो सोनम वांगचुक है, ये गांधीवादी हैं, यानी अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलते हैं। और इन्होंने लद्दाख को लेकर 4 मांगे उठाई हैं, जिसमें 2 मांगे सबसे महत्वपूर्ण है। पहली मांग ये है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, तो सोनम वांगचुक का कहना है कि इससे काम नहीं चलेगा। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वहां विधानसभा हो, असेंबली हो, जिससे वहां के लोग अपनी बात कह सके। और दूसरी मांग है सोनम वांगचुक की कि लद्दाख को भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक 6th शेड्यूल है। 6ठी अनुसूची में यदि किसी इलाके को शामिल किया जाता है तो उस इलाके में कोई एक तरह की स्वायत्तता मिल जाती है, खुद मुख्तारी मिल जाती है, ऑटोनॉमी मिल जाती है। तो ये सोनम वांगचुक की दूसरी बड़ी मांग है। इसके लिए सोनम वांगचुक ने लेह से दिल्ली के जंतर मंतर तक पदयात्रा भी की है। कई बार उन्होंने शांतिपूर्ण भूख हड़ताल भी की है और पिछले दिनों भी वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे लेह में। और ये भूख हड़ताल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को खत्म होने वाली थी। इसी बीच 2-3 दिन पहले लेह में हिंसा भड़क गई। जेन जी के बच्चे सड़कों पर आ गए, उन्होंने भाजपा के, बीजेपी के ऑफिस को फूंक डाला। सोनम वांगचुक इससे दुखी हुए और सोनम वांगचुक ने कहा कि ये हिंसा रुकनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल भी खत्म कर दी और चुपचाप अपने गांव चले गए। ये जो लद्दाख में जन जी की क्रांति हुई, इससे जो हमारे देश के रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों काफी घबरा गए। उसके बाद इन्होंने पूरी हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया। गृह मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति आई, होम मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज में कहा गया कि सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़काई है। उसके बाद सोनम वांगचुक का जो एनजीओ है जिसका नाम सेकमॉल है, उसका FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। FCRA मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी किसी एनजीओ को विदेश से जो चंदा मिलता है उसको नियमित करने के लिए वो एक कानून है, तो उसको कैंसिल कर दिया गया। इसका मतलब अब किसी प्रकार की विदेशी सहायता सोनम वांगचुक के एनजीओ को नहीं मिल सकती है। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक की जो संस्था है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, उसको जो जमीन दी गई थी, जो लैंड दिया गया था, वो जमीन भी रद्द कर दी गई, यानी जमीन वापस छीन ली गई। और जब इतने से भी मन नहीं भरा, तब कल जाकर सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, संक्षेप में कहते हैं रासुका। ये बहुत सख्त कानून है, इसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। और इसमें सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके रातों रात हवाई जहाज से राजस्थान ले आया गया और जोधपुर में बंद कर दिया गया। अब देखिए ये कितने शर्म की बात है कि एक अहिंसक गांधीवादी आदमी को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। जिस देश में एक वोट चोर प्राइम मिनिस्टर बन गया है, एक तड़ीपार होम मिनिस्टर बन गया है, उस मुल्क में एक अहिंसक गांधीवादी को कहा जा रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये वही नालायक प्रधानमंत्री हैं
जो विजय माल्या को गिरफ्तार नहीं करा सके। विजय माल्या आप जानते हैं 5,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया हिंदुस्तान का और नालायक नरेंद्र मोदी मुंह देखता रह गया। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के 12,000 करोड़ रुपए लूट के भाग गया और नालायक नरेंद्र मोदी मुंह देखता रह गया। मेहुल चोकसी 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया और नालायक नरेंद्र मोदी मुंह देखता रह गया। तो जो बड़े बड़े माफिया हैं, जो हिंदुस्तान को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। उनके साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिली भगत है। लेकिन एक अहिंसक आदमी जो मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुका है, पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है, गांधीवादी है, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जबकि लद्दाख के गलवान घाटी पर जब कुछ साल पहले चीन ने कब्जा कर लिया था, बिहार रेजिमेंट के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतारकर, तब सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई थी और नालायक नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ मांगने से इनकार कर दिया था। मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है। लेकिन सोनम वांगचुक वतन परस्त, भारत माता का सपूत, उसने गलवान घाटी पर चीन के कब्जे का विरोध किया था। तो एक बात मोदी और अमित शाह को समझनी होगी कि इनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और किसी को जेल में डाल के आंदोलन को कुचला नहीं जा सकता है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 27 बरस तक जेल में रखा गया, फिर भी सत्य और न्याय की आवाज को नहीं दबाया जा सका। सोनम वांगचुक को भी जेल में भेज देने से सत्य और न्याय की आवाज नहीं दबेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल नोबेल शांति पुरस्कार सोनम वांगचुक को दिया जाएगा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर कालिख पुत जाएगी और सच की ही जीत होगी। सत्यमेव जयते। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।